नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि हमें इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, निफ्टी 50 या सेंसेक्स। हम निफ्टी 50 में इंडेक्स को ऑप्शंस में अपन इन्वेस्ट करें या फिर सेंसेक्स में अपन इन्वेस्ट करें। अब इन दोनों ही चीज़ों को देखते हुए अपन को कुछ चीज़ समझने की जरूरत है। अगर जैसे मैं जब छोटा था मुझे एक सर्ट बताया करते थे कि आप बाइक कौन सी लेना पसंद करोगे, कौन चलाना पसंद करोगे। ठीक, एक तो वो बाइक होती हैं जिनकी स्पीड 60 तक की होती है, उनको हर एक बंदा चलाना पसंद करता है क्योंकि सेफ होती हैं अगर आप इस स्पीड चलाओगे तो। अगर आप 60 से लेके 120 तक की स्पीड में जाओगे तो आपको थोड़ी भारी वाली बाइक लेनी पड़ेगी, उसमें क्या होता है रिस्क ज़्यादा होता है थोड़ा सा। और एक होती है 120 से लेके 180 की, उसमें हाई रिस्क होता है अपने पास जान का कि भैया स्लिप करिए कुछ भी होगा गिर जाएंगे। सेम वैसे ही अपने पास निफ्टी 50 और अभी सेंसेक्स है, पहले बैंक निफ्टी भी हुआ करता था अपने पास साथ में। बैंक निफ्टी आज भी, लेकिन उसमें मंथली एक्सपायरी होगी तो लोगों ने उससे अपना रुझान कम कर लिया है। ठीक, इसका मतलब हो गया उसमें वॉल्यूम कम हो चुका है, लोग उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, अब डायरेक्ट सेंसेक्स में या निफ्टी 50 में जाना पसंद करते हैं। अब तो निफ्टी 50 के अंदर ये बोला जाता है अगर आप 0 से लेके 100 तक की स्पीड में गाड़ी चलाना पसंद करते हो, 0 से लेके 100 तक की गाड़ी को अगर आप हैंडल कर सकते हो तो आप निफ्टी 50 करो, क्योंकि उसमें वोलेटाइल तो हो गया है, वॉल्यूम तो बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, उसके अंदर चेंजेस तो आते हैं। 1%, 0.8%, 0.7% डेली का है, कभी कभार 0.3 0.4% जाता होगा। अदरवाइज तो 1% 2% तो मोस्टली 1% 1.5% 0.8% डेली का ही है जो जा रहा है, ऊपर नीचे होता है। मार्केट इतना फ्लक्चुएट हो ही रहा है अपने पास। जब इतना फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब कितना हो गया, अगर 26,000 चल रहा है उसका 1% कितना हो, 250 पॉइंट। अगर निफ्टी 50 250 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है तो इसमें चेंजेस तो क्या हो गया अपने पास, यहाँ पर ही बहुत ज्यादा आएंगे। तो इन चेंजेस को देखते हुए ही मैं बात कर रहा हूँ कि भैया लोग बाहर निफ्टी फिफ्टी में इसलिए करते हैं क्योंकि गाड़ी वो आराम से 0 से 100 के बीच चला लेते हैं, उनको पता है मैं बैलेंस कर लूंगा। अगर मैं गिर भी रहा हूं तो कितना गिरूंगा, अच्छा डूबूंगा तो कितना डूबूंगा, स्टॉप लॉस तो मिला के चल रहा हूँ। ठीक, तो वो अपना पूरी चीज सेट करके चलता है। बस यहाँ पर इंसान की छोटी सी साइकोलॉजी बदल जाती है, वो रुक नहीं पाता, पेशेंस नहीं रख पाता। अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखे, होल्डिंग की पावर रखे, स्टॉप लॉस टारगेट अपना फिक्स रखे और होल्डिंग की पावर रखे, तो 101% श्योर है कि वो आराम से निकल जाता है। उसकी 85% ट्रेड हमेशा सक्सेसफुल जाएगी, 15% ट्रेड सक्सेसफुल नहीं जाएंगी, उसके अंदर 50% तो लॉस खाई जाएगी, उसकी स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी। लेकिन अदरवाइज उसकी जो ट्रेड होती है वो मोस्टली प्रॉफिटेबल ट्रेड निकलती है। जबकि सेंसेक्स बहुत खतरनाक होता है, हाई वोलेटाइल होता है। निफ्टी 50 के अंदर तो कितना है कि भैया 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, वहां तो 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपने कोई चीज बाय करी है 80,000 पे, कोई अभी 83-84,000 अराउंड ऐसे कुछ चल रहा है, उस पर आप बाय करते हो तो बाय करते कितना हो जाएगा अपने पास, बट ऊपर नीचे होंगे 100 पॉइंट 200 पॉइंट तो ऊपर नीचे। एक दिन में 500-600 पॉइंट तो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर क्योंकि उसका 1% भी मैं निकालता हूँ तो 80,000 का 1% होता है 8%। अगर वो 1% चेंजेस कर देता है तो 800 पॉइंट चेंज होते हैं। निफ्टी 50 भी सेम है, वो भी सेम है, लेकिन दोनों में ही क्या हो गया, 1% दोनों में ही गया, पॉइंट से फर्क पड़ गया। या 1% चेंज होगा तो 250 पॉइंट चेंज आएंगे, वहां 1% चेंज होगा तो वहां पर कितना आएंगे, 800 पॉइंट आएंगे अपने पास यहाँ पर। और जब किसी चीज में ज्यादा ही चेंजेस आने लग जाए, 800 पॉइंट चेंज होने मतलब बहुत ज्यादा अप डाउन हो गए, तो उस केस में क्या होगा, जो अपना प्रीमियम था उनकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत जल्दी अप एंड डाउन होती है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग बिगनर्स को निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहिए। ठीक, जय माता दी।